आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 जुलाई के वृषभ राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे कि युवा अवस्था में किन बातों का ध्यान रखने से जीवन में मिलती है सफलता। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 7 जुलाई 2020 दिन मंगलवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि सुबह 9:02 तक रहेगी। उसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र रात्रि 11:56 तक रहेगी। उसके पश्चात घनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। विष्कंभ योग रात्रि 8:34 तक रहेगी। उसके पश्चात प्रीति नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्र मकर राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:58 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:54 से शाम 5:39 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज दिन की शुरुआत नौकरी से जुड़ी समस्याओं को हल करने से होगी। किसी कंपटीशन में आपकी जीत हो सकती है, बशर्ते आप पूरी मेहनत और लगन से जुट जाएं। प्यार के मामले में आज का दिन ठीक ठाक है। भाइयों से आपके संबंधों में सुधार होगा। अनुभवी व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त होगा। किसी धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे। भाग्य 86% साथ देगा। आपके नवम भाव से चंद्रदेव का गोचर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। आपके व्यापार में प्रगति होगी। कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे। मन प्रसन्न तथा आशावादी रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में सभी चुनौतियों पर सफलता प्राप्त करेंगी। अनुभवी व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त होगा। छात्रों को अपने मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। कार्यों की शिथिलता दूर होगी। प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे। कानूनी मामलों के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी। यदि ऐसा है तो नए स्थानों को देखने और क्षितिज को विस्तृत करने का आनंद ले। शिक्षा पूरी करने के लिए अच्छा समय है। आस्था में आपकी नई रुचि सलाहकार या पिता से प्रेरित हो सकती है। दिमाग का विस्तार करने के लिए तैयार रहें। जीवन में बदलती हवाएं इतनी मजबूत है कि यह आपके काम और रिश्ते को नया अर्थ देंगी। सार्वजनिक संबंध आपके समय का एक बड़ा हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इनसे लाभ होगा। विदेशी व्यापार या रिश्ते बनने का योग है। दृढ़ता और कुशलता जैसे गुण सबसे मूल्यवान हैं, किंतु उन लोगों के लिए जो भीड़ से अलग चलते हैं। प्यार और परिवार की बात करें तो परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे। परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से संबंधों में सुधार होगा। प्रेम बढ़ेगा। भाई बहनों के साथ उत्तम समय व्यतीत होगा। पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में नवीनता आएगी। धार्मिक झुकाव के कारण अभी आप अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म स्थान दर्शन का आनंद ले सकते हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। अपने महबूब से दूर होने पर आपको अपने जीवन में उसके महत्व का एहसास है और इस एहसास से आपका संबंध और भी मजबूत बना सकते हैं। जीवन में आए बदलाव
रिश्ते को नया आकार देते हैं। आज लोगों से मिलने जुलने में आपका अधिक समय व्यतीत होगा और इससे आप उनसे मजबूती से जुड़ेंगे। जिनसे आपका प्यार का रिश्ता है उनसे कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने साथी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें कोई सरप्राइज दें। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो धन मिलने में देरी या लेन देन से हुए नुकसान के कारण आप निराश हो सकते हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा का योग है, जिससे आप बेहतर महसूस करेंगे। अच्छे भाग्य का योग है, बस थोड़ा इंतजार करें। कैरियर में बदलाव आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बदलाव की हवा आज आपकी तरफ बह रही है और साथ में ला रही है सौभाग्य। विदेशी व्यापार और संबंध भी आपके भविष्य में है। इस चरण में आपके और दूसरे लोगों के बीच लंबे रिश्ते बनने वाले हैं। आज सार्वजनिक संबंध आपका ज्यादातर समय लेंगी। भूले न कि फसल के लिए सबसे पहले बीज बोना जरूरी है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि किसी की बुरी नजर लगी है, परंतु आप शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी महसूस करेंगे। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 1। युवावस्था में इन बातों का ध्यान रखने वालों को मिलती है जीवन में सफलता। युवावस्था जीवन का सबसे अहम पड़ाव होता है। अगर इस पड़ाव को व्यक्ति ने सही तरीके से पार कर लिया तो भविष्य में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर युवावस्था में व्यक्ति गलत मार्ग पर चला गया तो फिर उसको जीवन भर पछताना पड़ता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों में युवावस्था के लिए कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। अगर इन बातों का पालन किया जाए तो व्यक्ति अपने मार्ग से कभी नहीं भटकता। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनमोल विचार। आचार्य चाणक्य के अनुसार युवावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। युवावस्था में व्यक्ति को यह चयन करना होता है कि उसको कैसा जीवन यापन करना है। इस उम्र में व्यक्ति को सजग और सतर्क रहना चाहिए। संगत का व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। विशेषकर युवावस्था में एक अच्छी संगत के साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर आपकी संगत अच्छी होगी तो आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार अच्छी संगत से जीवन को नई दिशा मिलती है और बुरी संगत से भविष्य बर्बाद हो जाता है। नशे से दूर रहें। युवावस्था में गलत चीजें व्यक्ति को बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं। इस उम्र में अगर आपको गलत आदतें लग जाए तो आपको जीवन भर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गलत आदतें लग आसानी से जाती हैं, परंतु इसे छोड़ना काफी मुश्किल होता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार गलत आदतें जैसा नशा करने से वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी बर्बाद हो जाता है। सेहत का ध्यान रखना चाहिए। युवावस्था का समय शरीर को तराशने का होता है। इस उम्र में आप शरीर को जैसा बनाना चाहेंगे वैसा आपका शरीर बन जाएगा। आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार इस उम्र में व्यक्ति को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के साथ खेलकूद भी जरूरी। युवावस्था में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व होता है। इस उम्र में शिक्षा के साथ ही खेलकूद में भी प्रतिभाग करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद भी जरूरी है। आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार खेलकूद से मानसिक तनाव दूर होता है। कभी भूल कर भी न करें इन 5 चीजों का अपमान। जीवन में आ सकते हैं कष्ट। धार्मिक कार्यों को करते समय
बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। धार्मिक कार्यों में अगर गलती हो जाए तो उसका फल प्राप्त नहीं होता और व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी सामाजिक आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है। औषधि के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि जहाँ सही औषधि हमारा जीवन बचा सकती है तो वहीं गलत औषधि लेने से हमारे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। इसलिए हमें रोग के अनुसार औषधि का ज्ञान होना जरूरी है। धन को कमाना जितना कठिन होता है, उसे सही से खर्च करना भी उतना ही जरूरी है। हमें आय और व्यय में संतुलन बनाना आना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं जानते और व्यर्थ पैसा खर्च करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो जाती है और समय पड़ने पर उन्हें अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। जो लोग अन्न का अपमान करते हैं या अन्न का अत्यधिक उपभोग करते हैं, उन्हें जीवन में दरिद्रता और निर्धनता का सामना करना पड़ता है। और एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।